नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए हर दिन की सटीक और गहराई से विश्लेषित राशिफल, वो भी ग्रहों और नक्षत्रों की चाल को ध्यान में रखते हुए। आज का विषय है कुंभ राशि। जानिए, क्या ये दिन आपके लिए सौभाग्य की सौगात लेकर आया है या कहीं कोई सावधानी बरतनी होगी। प्रेम जीवन से लेकर करियर की दिशा तक, व्यापारिक फैसलों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी संकेतों तक, आज क्या कुछ कह रहे हैं आपके सितारे। कौन से निर्णय आपको तरक्की दिला सकते हैं और किन बातों से दूरी बनाना समझदारी होगी, यह सब आपको मिलेगा आज की भविष्यवाणी में। अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। एक भी पल न छोड़ें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। दिन है मंगलवार, तारीख 22 जुलाई 2025। श्रावण मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 7:05 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी शुरू होगी, जो 23 जुलाई की सुबह 4:39 तक प्रभावी रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा। आज मृगशीर्षा नक्षत्र शाम 7:24 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद आद्रा नक्षत्र का प्रवेश होगा, जो 23 जुलाई की शाम 5:54 तक सक्रिय रहेगा। राहुकाल की बात करें तो मंगलवार को यह दोपहर 3:51 से शुरू होकर 5:30 तक चलेगा। इसलिए इस समय में कोई महत्वपूर्ण निर्णय या शुभ कार्य करने से बचना बेहतर होगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा, जो शुभ कार्यों के लिए अत्यंत अनुकूल समय माना जाता है। सूर्य आज पूरे दिन कर्क राशि में स्थित रहेंगे, जबकि चंद्रमा सुबह 8:15 तक वृषभ राशि में रहेगा और इसके बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जिससे मानसिक चंचलता और विचारों में तेजी महसूस हो सकती है। आज का भाग्यशाली रंग है नीला और लकी नंबर है 4, जिन्हें अपनाकर आप सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि कैसा बीतेगा कुंभ राशि वालों का आज का दिन, दिनांक 22 जुलाई मंगलवार। अगर आप लंबे समय से बेरोजगार हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं या नौकरी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो अब आपके जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। हो सकता है कि यह मौका आपकी ड्रीम जॉब न हो, लेकिन यह आपको एक ठहराव देगा, एक ऐसा संतोष जो आत्मविश्वास को फिर से जगाएगा और आपको अगली मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगा। कभी कभी जीवन में छोटे कामों को अपनाने में बिल्कुल भी झिझक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी मंजिलों तक पहुंचने का रास्ता अक्सर इन्हीं छोटे कदमों से होकर गुजरता है। जिस तरह सीढ़ियां चढ़ने के लिए पहले पहला पायदान रखना पड़ता है, वैसे ही सफलता भी धीरे धीरे मेहनत और अनुभव से मिलती है। सीधे शिखर तक कोई नहीं पहुंचता। आज के इस कलयुगी दौर में जीवन हमें ऐसे अनुभवों से गुजारता है जो झटके जैसे लग सकते हैं। वो इंसान जिस पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया था, अंत समय में साथ छोड़ सकता है। वजह शायद उस समय समझ में ना आए, लेकिन वक्त के साथ आप खुद जान जाएंगे कि अंधा भरोसा हर बार सही नहीं होता। यही जीवन का कड़वा लेकिन जरूरी सबक है। पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समय आने वाला है वह आपकी किस्मत को एक नई दिशा देने वाला है। कुछ बेहतरीन योजनाएं आपके सामने आएंगी और अगर आप उन पर पूरी निष्ठा और कर्मशीलता से काम करेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। याद रखिए, भाग्य से ज्यादा ताकतवर आपके अपने कर्म होते हैं। अक्सर हम यह सोचते हैं कि जो किस्मत में लिखा है वो खुद आ जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जो आप करते हैं वही आपके भाग्य को आकार देता है। इसलिए चिंता छोड़िए, अपने प्रयासों पर विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। संभव है कि आपकी किस्मत में यह लिखा हो कि सफलता सिर्फ निरंतर मेहनत से ही मिलेगी, और यही वजह है कि अभी तक सब कुछ स्पष्ट न होते हुए भी प्रयास करना आपके लिए जरूरी है। आपकी लगन और मेहनत न सिर्फ आपके काम को ऊंचाई पर ले जाएगी, बल्कि लोग भी आपके समर्पण से प्रभावित होंगे, जिससे आपके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। नए अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे और पारिवारिक जीवन में भी सुख और संतुलन बना रहेगा। साथ ही जो आर्थिक चुनौतियां अब तक परेशानी का कारण बनी हुई थीं, उनका समाधान मिलने के आसार हैं। लेकिन एक जरूरी बात, अपने शब्दों और सलाहों को लेकर थोड़ा सजग रहे, क्योंकि कई बार हम अनजाने में किसी को ऐसा सुझाव दे देते हैं जो उसकी मुश्किलें बढ़ा सकता है।
हर स्थिति के दोनों पहलुओं को समझकर ही निर्णय लें, ताकि आपकी भलाई किसी और की परेशानी का कारण न बने। भावनाओं में बहकर या अपनापन दिखाने के चक्कर में की गई गलतियां कई बार दूसरों के लिए भारी पड़ सकती हैं। ऐसे में सतर्क रहें, आलस्य को पूरी तरह त्यागें और मानसिक रूप से पूरी तरह सक्रिय रहकर अपने हर कदम को सोच समझकर आगे बढ़ाएं। अपने कार्यों में पूरी लगन से जुट जाइए, क्योंकि इस समय आपकी आर्थिक योजनाएं साकार होने की ओर बढ़ रही हैं। लेन देन में सफलता के योग हैं और संपत्ति प्राप्ति के संकेत भी मिल रहे हैं। यदि आप कोई नया काम शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो समय आपके पक्ष में है। आपकी वाणी की मधुरता न सिर्फ मित्रों को प्रभावित करेगी, बल्कि सामाजिक संबंधों में भी आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के प्रयास करें। सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। घर परिवार में कोई शुभ आयोजन हो सकता है जिसमें आपकी सक्रिय भागीदारी रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर भी सतर्क रहना जरूरी है। खासतौर पर माता पिता और वरिष्ठ जनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि उनका सहयोग और आशीर्वाद आपके लिए संबल साबित होगा। संतान पक्ष से कोई हर्षवर्धक समाचार मिलने की संभावना है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगा। आर्थिक प्रगति की चाह में किसी भी तरह के शॉर्टकट या गलत रास्ते को अपनाने की भूल बिल्कुल न करें। चाहे कोई और व्यक्ति कम मेहनत में अधिक कमा रहा हो, लेकिन वह राह आपके लिए उचित नहीं होगी, क्योंकि ऐसा धन कभी टिकता नहीं और अंत में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। वीडियो के अंत में हम कुछ जरूरी सावधानियों और प्रभावी उपायों की बात करेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे हम कुछ बेहद जरूरी सावधानियों और उपायों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो इन दिनों आपके लिए मौन रहना लाभकारी सिद्ध हो सकता है, और इसका कारण है ग्रहों की वो स्थिति जो आपकी वाणी को निशाना बना सकती है। कभी कभी हालात ऐसे बन सकते हैं कि आप अनजाने में कुछ ऐसा बोल जाएं जो आपके काम में बाधा बन जाए या किसी रिश्ते में दरार डाल दे। इसलिए जब भी आपको लगे कि गुस्सा बढ़ रहा है, मन असंतुलित हो रहा है या कोई निर्णय भावनाओं में आकर लेने की नौबत आ रही है, उस वक्त चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा कदम होगा। खासकर ऐसे क्षणों में जब शब्द आपका हथियार बनने के बजाय नुकसान का कारण बन सकते हैं। जहां तक बात है रिश्तों की, दोस्तों, जीवन साथी और प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। यात्राओं के माध्यम से धन लाभ के संकेत भी मिल रहे हैं, और नौकरी या व्यापार से जुड़े मामलों में आपकी मेहनत रंग लाएगी। साथ ही यदि आप लंबे समय से किसी पुराने रोग या स्वास्थ्य समस्या पर खर्च कर रहे थे, तो अब उसमें राहत मिल सकती है, जिससे आर्थिक बोझ कुछ हल्का महसूस होगा। साथियों, नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन खास हो सकता है, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बेहद सकारात्मक रहेंगे, जिससे आपके कार्यस्थल का माहौल आपके पक्ष में बनेगा। यदि आप लंबे समय से किसी नए व्यवसाय या प्रोजेक्ट की शुरुआत का मन बना रहे थे, तो अब समय बिल्कुल अनुकूल है। सारे संकेत यही इशारा कर रहे हैं कि आगे बढ़ने में अब कोई बड़ी बाधा नहीं है। मानसिक और शारीरिक रूप से भी आप खुद को पहले से कहीं अधिक सशक्त और संतुलित महसूस करेंगे। अगर आप किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेकर असमंजस में थे, तो अब समय आ गया है कि किसी अनुभवी या विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेकर समझदारी से कदम बढ़ाया जाए। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन मुश्किलों से भागना समाधान नहीं, बल्कि परिपक्वता की परीक्षा होती है। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि न हम आगे बढ़ पाते हैं, न पीछे लौट सकते हैं। ऐसे में बस धैर्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। आपको बस इंतजार करना है उस अच्छे समय का, उस सकारात्मक संकेत का जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। जो काम आपने सोच रखे हैं वो समय पर पूरे होंगे, इसलिए चिंता छोड़िए और भरोसे के साथ आगे बढ़िए। हालांकि रिश्तों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना जरूरी होगा, क्योंकि किसी करीबी दोस्त से अनबन की संभावना बन सकती है। नौकरी और व्यवसाय की रफ्तार अब तेज होने वाली है, जिससे आपके प्रयासों को नई दिशा मिलेगी। यात्रा के योग तो बन रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना होगा। खासकर खानपान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बाहर का भोजन जितना टालें उतना बेहतर। अवसर मिलेंगे और आप उनका भरपूर लाभ भी उठा पाएंगे। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपका तालमेल आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। यदि आप संपत्ति से जुड़े किसी काम में लगे हैं, तो परिणाम आपके पक्ष में आने की पूरी संभावना है। मित्र या परिवार के किसी सदस्य का सहयोग आपकी गति को और बढ़ा सकता है, इसलिए संबंधों को संभाल कर रखें।
समय अनुकूल है, नए और महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत के लिए बिल्कुल उपयुक्त। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा और प्रेम संबंधों में भी मधुरता और गहराई बनी रहेगी, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बात ध्यान में रखिए, कई बार जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो दिल और दिमाग के बीच एक खींचतान सी शुरू हो जाती है और आप उलझ जाते हैं। ऐसे में खुद पर भरोसा रखिए, शांत मन से सोचिए और निर्णय लीजिए। यही आपकी सफलता की कुंजी होगी। अपने भीतर की आवाज को जरूर सुने, क्योंकि वही आपको सच्चे मायनों में सही दिशा और निर्णय देने में मदद करेगी। आपके करीबी, चाहे वे परिवार के सदस्य हों या पुराने मित्र, इस समय आपके साथ और समय की अपेक्षा कर रहे हैं, तो उनके साथ जुड़ना न केवल भावनात्मक रूप से आपको सशक्त बनाएगा, बल्कि रिश्तों को भी और गहरा करेगा। यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह सही वक्त है। खासकर अगला सप्ताह यात्रा के लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। एक दिलचस्प उदाहरण लें, जैसे लेंस को अगर लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए तो उनकी सफाई जरूरी हो जाती है, ठीक वैसे ही आपकी आंखें भी लगातार काम करने के बाद ध्यान और देखभाल मांगती हैं। इसलिए आंखों की जांच कराना टालिए मत, क्योंकि कार्ड्स यह संकेत दे रहे हैं कि उनमें थकावट या संभावित संक्रमण हो सकता है, जिसका असर आपको बाद में महसूस हो सकता है। दूसरी ओर, आपके कुछ रिश्ते ऐसे मोड़ पर हैं जहां बिना कहे बातें और दबी हुई शिकायतें धीरे धीरे दूरी बना रही हैं। आप डरते हैं कि अगर ये सब खुलकर सामने आ गया तो शायद रिश्ता टूट जाए, लेकिन आज का दिन आपके लिए अलग है। आप टकराव से घबराने वाले नहीं हैं, बल्कि आज आप खुलकर संवाद करना चाहेंगे, उन सभी बातों को सामने लाना चाहेंगे जो आपको भीतर से खटकती रही हैं, ताकि रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता बनी रहे। अगर आप अपने करियर या आर्थिक लक्ष्यों को लेकर किसी अनुभवी या करीबी जानकार व्यक्ति से सलाह लेते हैं, तो यकीन मानिए ये मार्गदर्शन आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। खासतौर पर आज का दिन उन लोगों के लिए बेहद अनुकूल है जो इंजीनियरिंग, कंप्यूटर या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आपको किसी नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है या वर्तमान नौकरी में स्थान परिवर्तन के संकेत भी सामने आ सकते हैं। हालांकि आपका स्वभाव जो बेहद भावुक और दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता है, कई बार आपको ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां आप खुद उलझ जाते हैं। ऐसे समय में अपने जीवन साथी या किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मदद लें और खुलकर उन बातों पर चर्चा करें जो आपको भीतर से परेशान कर रही है। यह समय निजी और संवेदनशील विषयों पर खुलकर बात करने का है। आर्थिक दृष्टि से दिन लाभदायक रह सकता है, लेकिन निवेश या लेन देन में अत्यधिक जोखिम लेने से बचें। कोई भी बात कहने से पहले सोच समझ लें, क्योंकि एक असावधानी भरा शब्द किसी करीबी को ठेस पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की, जो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो इसे ग्रहण करने योग्य हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। पहला उपाय यह है, यदि आपके घर में काली चींटियां दिख रही हों तो उसे अनदेखा न करें। आपको एक विशेष विधि से गेहूं का आटा लेना है। आगे वीडियो में हम बताएंगे इसका सही तरीका और महत्व। थोड़ी सी मात्रा में गेहूं के आटे में शक्कर का बूड़ा मिलाएं। जी हां, बिल्कुल वही सादा बूड़ा। और फिर जहां भी आपको काली चींटियों का झुंड नजर आए, उस जगह के आसपास इस मिश्रण को थोड़ा थोड़ा छिड़क दें। यह उपाय दिखने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसके प्रभाव गहरे होते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे पुराने पापों का क्षय होता है और जीवन में पुण्य कर्मों की ऊर्जा सक्रिय होती है। यदि आप इसे श्रद्धा और नियमितता से करते हैं तो निश्चय ही सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। साथ ही दोस्तों, गर्मियों का यह मौसम सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि उन मूक जीवों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी हम पर है। चाहे वो पालतू जानवर हों या आसपास के बेजुबान प्राणी, उनके लिए पानी और छांव की व्यवस्था करना भी हमारा मानवीय कर्तव्य है।